विक्रम फोन पर बोलते हुए, व्हाट डू यू मीन नहीं हो सकता? मुझे वो डील हर हाल में चाहिए। लिसन, मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। विक्रम फोन पटक देता है। रोहन डरते हुए अंदर आता है। सर, वो गांव की जमीन के पेपर्स तैयार हैं, बस आपके साइन चाहिए। विक्रम बिना देखे, और मेरे गांव जाने के टिकट्स बुक कर दिए? रोहन, जी सर, कल सुबह की फ्लाइट है। विक्रम, गुड। एक दिन की फॉर्मेलिटी है, बाबूजी को समझाकर पेपर्स पर अंगूठा लगवाना है और वापस आना है। ये जमीन बिकते ही हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। रोहन, सर अगर वो नहीं माने तो? विक्रम हंसते हुए, मानेंगे कैसे नहीं? उनकी भावनाओं की कीमत मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं है। उन्हें बस थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करना होगा। आखिर बेटा हूं उनका। जाओ तुम। रोहन सिर झुकाकर चला जाता है। विक्रम वापस अपने लैपटॉप में खो जाता है। घर पुराना लेकिन साफ सुथरा है। रामप्रसाद एक चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे हैं। विक्रम अपनी महंगी गाड़ी से उतरता है और धूल झाड़ते हुए अंदर आता है। रामप्रसाद उठकर खुशी से, अरे विक्रम आ गया बेटा, कैसा है तू? विक्रम दूर से ही, मैं ठीक हूं बाबूजी, आप कैसे हैं? विक्रम आंगन को देखकर मुंह बनाता है। कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। रामप्रसाद, ये धूल नहीं, अपनी मिट्टी की खुशबू है बेटा। आह बैठ, तेरी माँ होती तो आज खुशी से पागल हो जाती। विक्रम एक कुर्सी पर बैठता है और सीधे मुद्दे पर आता है। विक्रम, बाबूजी, मैं ज्यादा समय के लिए नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस घर और जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा दें। रामप्रसाद चौंक कर, अंगूठा किस लिए? विक्रम, मैं ये जमीन बेच रहा हूं। शहर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। पैसों की जरूरत है। आपको मैं शहर ले चलूंगा, मेरे साथ रहना। रामप्रसाद दुख और गुस्से से, बेच रहा है? ये घर, ये जमीन, तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रहा है? इसी जमीन पर तेरा बचपन बीता है। इसी आंगन में तूने पहली बार चलना सीखा था। यहाँ तेरी माँ की यादें हैं, हमारे पुरखों का पसीना है। विक्रम चिढ़कर, बाबूजी आप फिर इमोशनल हो रहे हैं। यादों से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। मैं आपके भविष्य के लिए ही सोच रहा हूं। रामप्रसाद खड़े होकर, मेरा भविष्य इसी मिट्टी में है और तेरी ये करोड़ों की दौलत मेरे पुरखों की इस पगड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। मैं जीते जी जमीन पर किसी और का हक नहीं होने दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। रामप्रसाद गुस्से में अंदर चले जाते हैं। विक्रम हताश होकर सिर पकड़ लेता है। रात का समय है। विक्रम गुस्से में कमरे में टहल रहा है। उसकी नजर एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ती है। वो उसे खोलता है। अंदर उसके बचपन के कुछ खिलौने और एक पुरानी डायरी है। वो डायरी खोलता है। ये उसके पिता रामप्रसाद की है। वो पन्ने पलटता है। विक्रम की आवाज पन्ने पढ़ते हुए, 15 जून 1995। आज विक्रम की स्कूल की फीस भरनी थी। पैसे कम पड़ गए। शहर जाकर सुमित्रा के कंगन बेच आया। बताया नहीं। जब मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा तो उसके लिए ढेरों कंगन लाऊंगा। विक्रम का चेहरा बदल जाता है। वो अगला पन्ना पढ़ता है। विक्रम की आवाज, 10 दिसंबर 2002। आज विक्रम का रिजल्ट आया है। पूरे जिले में फर्स्ट आया है। शहर की बड़ी कोचिंग में नाम लिखाना है। मैंने अपनी जमीन का एक छोटा हिस्सा गिरवी रख दिया है। मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपते हाथों से आखिरी पन्ना पढ़ता है। विक्रम की आवाज, 5 अगस्त 2012। आज विक्रम की नौकरी लग गई, बहुत बड़ी कंपनी में। वो कह रहा था, बाबूजी अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, पर दिल में एक डर भी है, कहीं शहर की चमक दमक मेरे बेटे को उसकी जड़ों से दूर न कर दे। डायरी विक्रम के हाथ से छूट जाती है। वो जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। रामप्रसाद चुपचाप चारपाई पर बैठे हैं। विक्रम रोती हुई आंखों से बाहर आता है और सीधा अपने पिता के पैरों में गिर पड़ता है। विक्रम रोते हुए, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। पैसों के लालच में मैं भूल गया कि मेरी असली दौलत तो आप है, आपकी ये कुर्बानियां हैं। रामप्रसाद उसे उठाकर गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू है। रामप्रसाद, उठ जा मेरे लाल, उठ जा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। विक्रम जमीन के कागज निकालता है और सबके सामने उन्हें फाड़ कर फेंक देता है। विक्रम, नहीं बिकेगी ये जमीन, कभी नहीं। मैं शहर में अपना प्रोजेक्ट छोटा कर लूंगा, लेकिन अपनी जड़ों का सौदा नहीं करूंगा। रामप्रसाद बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए, धन दौलत तो आती जाती है बेटा, पर परिवार और जमीन की मोहब्बत, यही इंसान की असली कमाई है।